हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबों का टॉपर क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिल खोल करके स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, हम लोग कल जो बात कर रहे थे, यानी इसे नेक्स्ट पहले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे योजना आयोग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? योजना आयोग के बारे में बात कर रहे थे। अब वहाँ से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि आप लोग को जो हम कल बात किए थे योजना आयोग के बारे में, उस पर हम पूरा एक लिखाए थे। यानी पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पूरा लिखाए थे। कब से कब तक कौन सी योजना चली, कब कब उसमें जो है योजना अवकाश हुआ, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो समयावधि से पहले समाप्त हो गई। तो इस सब को आप लोग रेगुलर रिवाइज करते रहिएगा, समझ गए? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। उससे पहले कि जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके, समझ गए? तो चलिए, अब जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर रहे हैं। और इसके बाद हम एक शिक्षक से भी मिलवाएंगे आप लोगों को, समझ गए? जो पढ़ाते, कैसे पढ़ाते बताइएगा आप लोग अपना रिव्यू। जो हालांकि क्लास ले रहे हैं आप लोग परिचित होंगे, फिर भी हम आप लोग से उसको रूबरू करवाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल आप लोग पढ़िए, हम लास्ट में उस शिक्षक से भी आपको मिलवाएंगे। शिक्षक से भी क्या कर रहे हैं? मिलवाएंगे, समझ गए? तो चलिए देखिए, पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो राष्ट्रीय विकास जो परिषद है, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया जाता है। जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो किया जाता है, और राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच, यानी राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल सहयोग को क्या करने के लिए, स्थापित या वातावरण के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि योजना अवकाश क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया जाता है, जिसे राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच क्या हो, एक परस्पर संबंध स्थापित हो सके। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य होता है कि योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच एक परस्पर संबंध स्थापित करना। दूसरा है कि राज्य परिषद का गठन, जो है राज्य परिषद का जो है, याद रखिएगा, राज्य परिषद का जो गठन हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को किया जाता, 1952 को किया गया था। जो राज्य परिषद है, इसका जो है गठन कब किया गया था? इसका जो राज्य परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। याद रखिएगा, राज्य परिषद का जो है गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास जो परिषद होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है, हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहला तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो गठन है राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच में, थोड़ी योजना आयोग के बीच में एक तालमेल यानी परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए होता है। राज्य परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आप देखिए आगे, आप आगे की बात थोड़ा कर लें, आगे की बात हम कर लेते हैं। आगे की बात करते हैं क्या? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। यानी जो राष्ट्रीय विकास परिषद होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य होगा वो जितने भी राज्य हैं, यानी सभी राज्य के कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो बताइए, अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? यानी जो भी हाल ही फिलहाल मुख्यमंत्री बने हैं, यानी बीजेपी का पहला बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए बीजेपी का पहला बिहार के मुख्यमंत्री कौन है जो बीजेपी कोटा से? अब तक बीजेपी की तरफ से अब तक पहला मुख्यमंत्री कौन है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बाद योजना राष्ट्र विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यानी योजना जो है, योजना राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा क्या किया जाता है?
अनुमोदित किया जाता है। समझ गए? तो यानी कुछ कुछ इसके मुख्य पॉइंट की बात हम लोग किए हैं, ठीक है। जिसमें मुख्य पॉइंट में क्या है, देखिए आप लोग, मुख्य पॉइंट में क्या है, मुख्य पॉइंट में यानी राष्ट्र विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल सहयोग के वातावरण के लिए किया जाता है। इसके बाद राज्य परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और योजना राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, तो ये था क्या, ये जो हम लोग बात किए थे अभी राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। अब हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं, हम लोग जो आगे बात करेंगे अब समावेशी विकास। क्या समावेशी विकास, समावेशी विकास क्या होता है, ध्यान दीजिए आप लोग। यानी समावेशी विकास और एक होता है सतत विकास। तो समावेशी विकास क्या होता है सो समझिए। यानी अगर आपसे पूछे कि बताइए समावेशी विकास क्या होता है, जैसे कि आप लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझ रहे होंगे। समावेशी विकास का मतलब होता है गरीबी दूर करना, कृषि पर यानी कृषि का विकास होना, आपका समान वितरण होना, इसके बाद पर्यावरण का संरक्षण और रोजगार का सृजन होना। ये सब क्या है, यह समावेशी विकास के कुछ क्राइटेरिया। जैसे समझिए विकास की वह प्रक्रिया, यानी समावेशी विकास किसे कहते हैं, तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, यानी समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी समावेशी विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन जो स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। कैसा होता है, ऊंचा होता है, हो जाए, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत न रहे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारे समाज में लोगों का जो है जीवन स्तर क्या हो, थोड़ा अच्छा हो जाए, और उस जीवन स्तर से ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही डिस्टेंस हो, दूरी हो। एक समाज में कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और एक कोई इतना निर्धन है कि जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो, तो ये समावेशी विकास है। यानी सारे सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विकास करना। तो इसमें कि कोई भी वर्ग, ध्यान दीजिएगा, यानी कोई भी जो वर्ग है, कोई भी वर्ग जो है, यानी सभी वर्ग का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत नहीं रहे। यानी जितने भी वर्ग हैं ऊंच नीच सभी लोगों को क्या हो, वो विकसित होना चाहिए। ऐसे ही विकास क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। यानी ध्यान दीजिए एक बार और, आप लोग ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा, क्योंकि थोड़ा ये समझने वाला टॉपिक है। समावेशी विकास, ठीक है, यानी विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है या ऊंचा हो जाए, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत न रहे। यानी अछूत यानी उसका ऐसा नहीं हो कि कोई समाज बहुत पीछे चला जाए, यानी वैसा नहीं हो रहना चाहिए, तो अछूत नहीं रहे। तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समावेशी विकास कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कहाँ, तो देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे सतत विकास। अब क्या हो गया, यह था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यह क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कहने का सतत विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, ध्यान दीजिए सतत विकास क्या होता है। तो सतत विकास वैसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाए। यानी ऐसा डेवलपमेंट, ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी को भी क्या किया जाए, उसमें शामिल किया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पर जो हम लोग कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जिसमें अभी के पीढ़ी के बारे में को ध्यान तो रखेंगे ही, साथ साथ आने वाले पीढ़ी के बारे में भी ध्यान रखकर उसका क्या करेंगे, उसका यूज या उसका उपयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे अभी जो आप देखते होइएगा कि पानी को लेकर कितना क्राइसिस है, तो हम कुछ ऐसे सोर्स ढूंढे, या फिर डीजल पेट्रोल को लेकर के भी क्या है देखते हैं कितनी क्राइसिस है, तो हम लोग ऐसे सोर्स को ढूंढे ताकि यह जो आगे आने वाली पीढ़ी, ऐसा ना हो कि यह बहुत जल्द समाप्त हो जाए, ऐसा ना कि आगे आने वाली पीढ़ी इसको देख ही ना पाए, समझ गए ना, उसको ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी इसको देख सके, इसका लाभ उठा सके। तो समझिए यानी सतत विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, तो सतत विकास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी वैसा विकास, एक मिनट, वैसा विकास, सतत विकास वैसा विकास
वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। किसे कहते हैं सतत विकास? तो वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। तो फिर हम आगे, इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली को पढ़ेंगे। उससे पहले हम आप लोग को एक शिक्षक से मिलाने जा रहे हैं, समझ गए? आप लोग हालांकि जानते होंगे उस शिक्षक के बारे में, पढ़ा भी रहे हैं। तो आप अपने क्लास में हम बुलाना चाहेंगे जो आप लोग के चहेते प्रिय शिक्षक है, ठीक है? आप लोग को जो है आप बहुत प्रिय हैं, हालांकि आप लोग बहुत सर से प्रभावित रहते हैं, समझ गए हैं? तो बताइए किस सर को बुलाने वाले हैं आप लोग, बताइए। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप लोग का डिमांड खान सर का तो वही है, खान सर का, यानी छोटे खान सर का डिमांड है, लेकिन साथ साथ एक और सर से मिलाने वाले हैं, समझ गए ना? तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर का क्लास कैसे लग रहा है और आप लोग सर से क्या क्या उम्मीद रखे हुए हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको क्या क्या लग रहा है कि सर थोड़ा नहीं, हमको थोड़ा इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए, ये सब्जेक्ट में भी पढ़ाया जाए। तो जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सारी इच्छाएँ आप लोग की पूर्ण की जाएगी, समझ गए? तो आप बुला रहे हैं आप लोग के चहेते अमित आनंद सर को। हाँ सर, आइए आइए, बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक है? हम हमारे हिसाब से लग रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया। लीजिए अमीन सर, आप थोड़ा माइक लगा लीजिए, थोड़ा सही रहेगा। बताइए बच्चे से क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। हम कहना यही चाहते हैं कि सर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप लोग रिवीजन करते चलिए, कि सर को आगे पढ़ाने में कोई कष्ट ना हो, लेट ना हो, कि ताकि सर को आपको पढ़ाने में जल्दी आपका चैप्टर खत्म हो जाए। सर का कहने का मतलब है कि जो भी आपको क्लास में दिया जा रहा है उसको पूरा करके आइए। नहीं तो आप मान के चलिए, हम जैसे उदाहरण के तौर पर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जोर पढ़ा दिए, अब हम गुना पे चल गए तो पता नहीं चल रहा है कि पहाड़े नहीं याद है, तो फिर हम जोर पढ़ाएंगे तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत आएगा। कहने का मतलब आपको जो दिया जा रहा है एक नोटबुक में नोट करके और वो क्या कर रिवाइज करते हुए चलना, क्या सर? जी। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आगे जब आप कुछ बताया जाएगा तो उससे ही रिलेटेड सब कुछ होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्या अगर मान के चलिए अगर रिवीजन आप लोग नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो समझा देंगे, अब पता नहीं चलेगा कि क्या बता दे क्या नहीं बताया। तो इसीलिए जो सर का कहने का तात्पर्य है कि आप लोग जो है जो भी दिया जाता है, और सर बच्चे आप लोग से कुछ बताइए कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। सर को इसीलिए इस क्लास में बुलाए हैं ताकि आप लोग को जितनी भी डिमांड है सब पूरा किया जाएगा, समझ गए? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। बताइए सर, बच्चे को और क्या कहना चाहेंगे? और हम यही कहना चाहेंगे कि दिल लगा कर पढ़े, जो है पढ़िए। क्लास के साथ साथ आपको जो है खुद जो है सेल्फ स्टडी करना होगा, क्या जी। इससे आपका भी बेनिफिट होगा और सर को भी कोई परेशानियां नहीं होगी। सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, कमेंट भी कीजिए। कोई कष्ट हो रहा है तो सर को कमेंट कीजिए कि सर हमको ये सवाल नहीं समझ आ रहे हैं, तो सर उसको फिर से बताएंगे। यानी सर कह रहे हैं कि आप लोग जो है जो भी लोग नए चैनल के हैं या जो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, सब लोग को बता देना है, समझ गए ना? यानी शेयर के माध्यम से हो, शेयर के माध्यम से, जहाँ शेयर नहीं है खुद बोल करके 10 लोग के बीच में, जैसे मान के लिए 10 को साथी के साथ में जा रहे हैं, किसी को नहीं पता है, उसको तुरंत मोबाइल निकाल कर बताइए कि हाँ टॉपर क्लासेस में हम जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लास चालू हो गया, समझ गए? ऑनलाइन भी क्लास चालू हो गया है, सब लोग जुड़ जाइए इससे, ठीक है? तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या आप लोग अमित सर से क्या क्या और इच्छाएं हैं, क्या क्या चाहते हैं। इसके बाद जो है फिर हम उस देखेंगे कमेंट में आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण की जाएगी, समझ गए? और आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी बताइए, दोस्त जितनी है सब लोग को बता दीजिए, सब लोग से चैनल सब लोग बताइए कि चैनल सब्सक्राइब करके रखे, ताकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट 1 से लेकर के 12 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी कंटेंट दिया जाए सभी सब्जेक्ट का, ताकि यह जो है उस तक पहुँच जाए, समझ गए? तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर सर हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।